हेलो व्यूवर्स, आज हम लाइव आए हैं डॉक्टर प्रोफेसर रोशन अली अजीम साहब के साथ। तो सर जी, आप हमें कुछ बताएं कि ये जो गुलाम हैदर साहब का केस चल रहा है उसके बारे में, वो कहाँ पहुंचा है और उसके कौन से नताइज आने शुरू हो गए हैं। देखिए, यही सवाल पूरे हिंदुस्तान से, पूरी दुनिया से लोगों का यही सवाल है कि कहाँ तक केस पहुंचा। और एक ये सवाल भी मजीद करते हैं कि हिंदुस्तान की हाई कमीशन से कोई जवाब आया या नहीं आया। ये दो सवाल मोस्टली आते हैं। मैं तमाम उन लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो केस है इसमें बड़ी पेशरफ्त हो रही है और काफी चीजें ऐसी हैं जो गुलाम हैदर के फेवर में है, रोशन अली अजीम के फेवर में है और आप तमाम लोगों के फेवर में है। आप को मैं वो वाज़ेह तरह बता तो नहीं सकता, पब्लिक नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये आपको जरूर कहूंगा कि आप एपी सिंह साहब का, सीमा हैदर का आप एटीट्यूड देखें, बिहेवियर देखें और आप उनकी चाल चलन अब देखें। जिस अंदाज से वो बात कर रहे हैं, जिस अंदाज से वो बिहेव कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि रोशन अली अजीम गुलाम हैदर को फतोहात मिल रही हैं। अब परेशान है, अब वो उनके पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं है, किस टॉपिक पर बात करें ये उनके पास अब कुछ नहीं है। अब ये सिर्फ गुलाम हैदर की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। अब सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि गुलाम हैदर रक्षा चलाता था। रक्षा चलाना कोई जुर्म नहीं है, हमारे पास बहुत सारे लोग रक्षा चलाते हैं, हिंदुस्तान में भी लोग रक्षा चलाते हैं, मजदूरियां भी करते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब यही बात बची है इस एपी सिंह के पास कि रक्षा चलाता था, तीसरी चौथी शादी करा। भाई, तीसरी चौथी शादी नहीं है गुलाम हैदर की, एक शादी पहले थी, सीमा हैदर ने तलाक दिलवाई और वो जो शादी थी वो सीमा हैदर ने ही खत्म करवाई। बाकी पेशरफ जरूर है उनके एटीट्यूड से, उनके बिहेवियर से, उनके बर्ताव से और बेफालतू की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से और बेफालतू के सीमा हैदर के घर जाने से आपको ये जरूर लग रहा है कि अब जो ये लोग हैं इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। नाकामी इनको जब मिली है तब ऐसा ही बिहेव कर रहे हैं। बाकी दूसरा सवाल जो सोसाइटी से आ रहा है कि हिंदुस्तान के हाई कमीशन ने जवाब दिया या नहीं दिया, तो इस बात पे भी मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये कुछ ऐसे सवालात हैं जिनको पब्लिक करना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों ममालिक के जो अंदरूनी मामलात और दाखिली मामलात इश्यूज हैं, दोनों खुद मुख्तियार रियासतें हैं, अपना संविधान, अपना कॉन्स्टिट्यूशन रखती हैं, ये उनके मामलात हैं। हम पब्लिक का इसमें कोई अमल दखल नहीं है कि वो ऐसे सवालात करें या जानने, इतना जानना जरूरी नहीं होता है। हाँ, ये मैं आपको जरूर बताता चलूं, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, अगर कोई नेगेटिव न्यूज होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। आप सिर्फ सब्र करें, इंतजार करें। ये केस गुलाम हैदर का सही सिमत में जा रहा है, सही सिमत में जाएगा। आप लोग बस दुआ करें, आप मोरल सपोर्ट गुलाम हैदर की करते रहें, आप परेशान ना रहें। जितने भी लोग हैं जो ये चाहते हैं कि केस खराब हो, उनसे आपको सावधान रहना है। आपको जो है वो आपको ये देखना है कि कौन लोग जो हैं वो इस केस को खराब करना चाहते हैं, मिसगाइड करना चाहते हैं लोगों को। काफी ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो ये जो न्यूज भी देते हैं कुछ अजीबो गरीब, वो उसको भी हमें पता है ऐसा कुछ होता भी नहीं है, लेकिन काफी अच्छे यूट्यूबर से वो भी काम करते हैं। जैसे आपका चैनल हमने रिसेंटली में ही देखा है, बड़ा ग्रो हो रहा है, तो आप भी अच्छी न्यूज चलाते हैं। अच्छा काम करें, अच्छे काम करेंगे, अच्छी न्यूज फैलाएंगे तो सारे आपके पास आएंगे। मैं भी आऊंगा, गुलाम हैदर भी आएगा, सब आएगा जी। अच्छा जी सर, ये जो एपी सिंह भावलापन जाहिर करता है, ये जो बच्चों को गलत नारे लगवाता है और दोनों रिलीजियस के दरमियान जो है नफरतें फैलाने की कोशिश करता है, तो उसके बारे में इस आप शख्स क्या पर कहना बात चाहेंगे। करना फजूल है, इस शख्स पर बात करना ही फजूल है, क्योंकि कोई बात बंदा करता है किसी कोई इंटेलेक्चुअल पर, कोई बात करे कोई लॉ के एक्सपर्ट पर, बात करे कोई लॉ ऑफ मोरालिटी, लॉ ऑफ एथिक्स या जूरिस्प्रूडेंस का बड़ा माहिर हो, उस पर बात करे। इस शख्स पर बात करना फजूल मैं समझता हूँ। काफी लोग मुझसे सवालात करते हैं, एपी सिंह ने ये कहा, एपी सिंह ने वो कहा। भाई, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, वो एक पागल किस्म का इंसान है। न वो कानून जानता है, न वो मान मर्यादा जानता है, न उसको हार्मोनी का पता है, रिलीजियस हार्मोनी का पता है, इंटरफेथ हार्मोनी का पता है।
नहीं उसको किसी छोटे का, बड़े का, मजहब का, रियासत का कुछ पता नहीं है। इस पर मैं बात करना ही नहीं चाहता हूँ। ये बड़ा मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ शख्स है, तो वो अपनी हैसियत के हिसाब से जो उसका दिमाग कहता है वो बात करता है। हमारा दिमाग ये इजाजत नहीं देता है हम किसी रिलीजन पर बात करें, हमारा दिमाग इजाजत नहीं देता है हम किसी देश पर बात करें, हमारा दिमाग ये बात नहीं मानता है, नहीं कहता है। आप किसी खातून की, किसी मर्द की आप जाती जिंदगी पर बात करें, हमें तो अपना दिमाग इजाजत नहीं देता है, हमें तो अपना जमीर इजाजत नहीं देता, हम नहीं करते। ये बेजमीरा शख्स है, इसके पास ना जमीर है, ना इसके पास कोई रूह है, ना इसके पास कोई अदब अखलाक है। तो यही बस इसके बारे में यही तो कमेंट कर सकते हैं, और क्या करें कमेंट। इसकी इंटेलेक्चुअलिटी पे हम कमेंट करें, ये कितना बड़ा शायर है हम ये कमेंट करें, ये कितना बड़ा अदीब है ये कमेंट करें, कितना बड़ा ये पारखू है, कितना बड़ा माहिर है, कितना बड़ी शख्सियत है, दुनिया की महान शख्सियत है, ये कमेंट करें। ये तो गुण तो इसमें है ही नहीं, तो इसके आप कमेंट ना करें, इस पर इसका सवाल ना करें इसका। जी। और सर ये कौन सा वकील है जो कि सीमा के साथ बैठकर उसके साथ गुफ्तगू करता है और वो खुद इंटरव्यू लेता है और उसके घर में ही रहना शुरू कर दिया उसने? तो ऐसा कहाँ से ये वकील आया है? ये मैट्रिक फेल वकील दल्ला। तो ये वकील का कौन सी परमिशन है? ये कैसा हो सकता है? पॉसिबल है? आप भी वकील हैं, आप कुछ इसके बारे में बताएं हमें। जी बिल्कुल सर। भी नहीं जाना चाहिए। एक प्रोफेशनल वकील को अपने क्लाइंट के घर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ये कहेगा कि मेरी बहन है मैं जाता हूं। भाई, क्लाइंट को बहन नहीं बनाया जाता, वकील को भाई नहीं बनाया जाता। ये प्रोफेशनली इथिक्स के अगेंस्ट है, क्योंकि इस किस्म की भाई बनाना, इस किस्म की बहन बनाना, ये मेलाफाइड इंटेंशन में आता है, पर्सनली ग्रज एंड वेंडिटा के वो जमरे में भी आता है। अदर क्लाइंट या तो पर्सनल ग्रज एंड वेंडिटा हो आपका उस क्लाइंट के जो अगेंस्ट अपोनेंट पर्सन है, या वो हो, या तो कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो उस क्लाइंट में या वकील में, तब ही जाके भाई बहन का रिश्ता हो जाता है। हम वकील जो होते हैं, हमारा क्लाइंट से ताल्लुक सिर्फ जो है कोर्ट रूम के अंदर होता है। कोर्ट के कॉरिडोर जो होता है उसमें भी हमारा क्लाइंट से कोई वास्ता नहीं है। हमने कोर्ट रूम में जज साहब के सामने हमने केस प्रेजेंट करना है क्लाइंट का, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स ऑफ द केस, हमारा यही ताल्लुक है।